फ्रेंड्स, टॉर्नेडो गर्ल 2 में आपका स्वागत है। और अगर इसके पहले आपने इसका सीजन 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कहानी शुरू होती है सुंगबाई हॉल से, जहाँ इस ड्रामा की फीमेल लीड बायसॉ और उसके टीममेट्स मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं और उन्हें एक कोच की जरूरत रहती है। हमें पता चलता है कि सभी लोगों का ये कहना है कि रूबाई की डेथ हो चुकी है, लेकिन वहीं बायसॉ को ऐसा लगता है कि रूबाई अभी भी जिंदा है और अमेरिका में इलाज करवा रहा है। फ्रेंड्स, अगर सीधे कहा जाए तो इस सीजन में दिखाया गया है कि रूबाई की डेथ हो चुकी है, लेकिन वहीं पर कहीं कहीं ये हिंट्स दिए गए हैं कि रूबाई जिंदा भी हो सकता है, और वो क्या है उसके बारे में हम सीजन के एंड में बात करेंगे। एंड फ्रेंड्स, टिंगी और बायसॉ की जिस फाइट पे फर्स्ट सीजन एंड हुआ था, हमें पता चलता है कि जैसे ही बायसॉ को रूबाई की कंडीशन के बारे में पता चला था तो बायसॉ ने उस कंपटीशन को अधूरा ही छोड़ दिया था और इस तरीके से टिंगी ही उस कंपटीशन में विनर हो गई थी। तो बायसॉ रूबाई की वजह से दुखी रहती है और उसका सहारा बनने आता है टिंगहाओ, जो बायसॉ को रोने के लिए अपना कंधा देता है और फिर बायसॉ का ख्याल भी रखता है। तो टिंगहाओ अभी भी बायसॉ से बहुत प्यार करता है और अब चूंकि रूबाई रेस्ट इन पीस हो चुका है तो टिंगहाओ एक बार फिर से बायसॉ का प्यार पाना चाहता है। और वहीं चुयान अपने डैड के साथ अमेरिका में है और वो किसी खास पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है। तो चुयान एक कोच को हायर करता है सुंगबाई हॉल के स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट्स सिखाने के लिए, और वो कोच रहता है इस सीजन का मेल लीड कोच चैंग। तो कोच चैंग इसके पहले यूएस के फेंगयुंग मार्शल आर्ट्स एकेडमी में कोच था, लेकिन अब वो फेंगयुंग को छोड़ चुका है। लेकिन अभी भी फेंगयुंग मार्शल आर्ट्स वाले कोच चैंग को वापस लाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। तो फेंगयू हॉल से ही एक फीमेल स्टूडेंट कोच चैंग को वापस लाने के मिशन में लगी रहती है। फ्रेंड्स, फेंगयुंग मार्शल आर्ट्स अपने ब्रूटल और क्रूल वे से स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए काफी फेमस रहता है। साथ ही ये हॉल काफी मिस्टीरियस भी रहता है और बाहरी लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रहती है। तो कोच चैंग चाइना आता है और वहाँ पर वो सुंगबाई हॉल में जाता है कोच बनने के लिए। तो कोच चैंग और बायसॉ की पहली मुलाकात बस में होती है, जहाँ कोच चैंग के पास यूएस डॉलर्स रहते हैं और इसीलिए वो बस का किराया नहीं दे पाता है, तो बायसॉ उसके बस का किराया दे देती है। फिर आगे कोच चैंग बायसॉ को एक बार फिर से देखता है जब बायसॉ रो रही थी रूबाई को याद करके और अपने इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले ड्रीम के बारे में सोचकर। तो आगे कोच चैंग सुंगबाई हॉल का कोच बन जाता है और उसके बाद वो सबसे पहले अपनी हार्ड ट्रेनिंग शुरू करता है, जिससे सुंगबाई हॉल के सभी स्टूडेंट्स काफी परेशान होते हैं। फिर आगे कोच चैंग को रूबाई के बारे में भी पता चलता है कि सारे स्टूडेंट्स को रूबाई से कुछ ज्यादा ही लगाव है, लेकिन वो सारे स्टूडेंट्स को वार्न करता है कि किसी मरे हुए पर्सन के लिए वो सब अपनी ट्रेनिंग खराब न करें। उसके बाद कोच चैंग जाता है और वो रूबाई का सामान निकालकर बाहर फेंकने लगता है। तो बायसॉ और उसके बाकी टीममेट्स कोच चैंग को ऐसा करने से रोकते हैं और उसका विरोध करते हैं। वो सभी रोते हैं। बायसॉ भी अपनी पूरी जी जान लगा देती है कोच चैंग को ऐसा करने से रोकने के लिए, और इस तरीके से कोच चैंग को पता चलता है कि बायसॉ रूबाई से प्यार करती है। तो आखिरकार कोच चैंग मान जाता है और वो रूबाई का सामान बाहर नहीं फेंकता है। वो बायसॉ से पूछता है कि तुम इंटरनेशनल कंपटीशन का हिस्सा बनना चाहती हो ना, और जब बायसॉ कहती है हाँ, तो वो कहता है ठीक है, वो उसके लिए उसकी हेल्प करेगा, लेकिन बदले में उसे उसकी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। जिसके बाद आगे कोच चैंग बायसॉ और बाकी सब स्टूडेंट्स को बायसॉ के इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लेने का तरीका बताता है। वो बताता है कि बायसॉ को अलग अलग कंपटीशन में हिस्सा लेकर और जीतकर पॉइंट्स अर्न करने होंगे, ताकि वो टॉप 10 की रैंकिंग में आ सके और उसे इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिल सके। और जिसकी शुरुआत वो करता है प्रीटी गर्ल टूर्नामेंट से। तो फ्रेंड्स, इस टूर्नामेंट में इस ड्रामा के सेकंड हीरो टिंगहाओ की बहन टिंगी भी पार्टिसिपेट की रहती है, लेकिन वो एक जापानी अपोनेंट से हार जाती है। जिसके बाद मीडिया वाले और बाकी सारे लोग बायसॉ को इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कहते हैं और इस तरीके से बायसॉ के ऊपर भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का दबाव बनता है। लेकिन कोच चैंग का कहना रहता है कि बायसॉ भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं है और वो उसकी काफी स्ट्रेंज वे से ट्रेनिंग करता है। वो उसे पानी से भरा एक बहुत बड़े पॉट को किक से तोड़ने के लिए कहता है और कहता है कि जब तक तुम इस पॉट को तोड़ नहीं देती तुम इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकती। तो फ्रेंड्स, टिंगहाओ की मुलाकात भी कोच चैंग से होती है और टिंगहाओ और कोच चैंग पहले से एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि कोच चैंग पहले टिंगहाओ का भी कोच रह चुका है। दरअसल टिंगहाओ ने भी फेंगयुंग मार्शल आर्ट्स से अपनी ट्रेनिंग ली थी और उस समय कोच चैंग ही उसे ट्रेनिंग दिया था।
तो उसी ट्रेनिंग में टिंग हाओ का एक दोस्त था सिंग याओ, और ट्रेनिंग के दौरान ही सिंग याओ की डेथ हो गई थी और इसीलिए टिंग हाओ कोच चैंग से नफरत करता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि कोच चैंग के हार्ड और क्रूल ट्रेनिंग की वजह से ही उसके फ्रेंड की मौत हो गई थी। और इसी वजह से टिंग हाओ को अब बायसाओ की भी चिंता सताने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कोच चैंग अपने इसी तरीके के हार्ड और क्रूल ट्रेनिंग से बायसाओ को भी हर्ट कर सकता है, या फिर यूं कहें कि उसे परलोक पहुंचा सकता है। एंड वही कोच चैंग फेंग यून हॉल वालों से बदला लेना चाहता है, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से कोच चैंग का पैर टूट गया है। दरअसल फेंग यून हॉल वाले उसी को सपोर्ट करते हैं जो सबसे ताकतवर रहे, और अभी जो फेंग यून हॉल का मालिक यानी कि मेन मास्टर है, उसी ने कोच चैंग का पैर तोड़ा था, जिसके ऊपर उसे बहुत भरोसा था। तो कोच चैंग का उसी के साथ कंपटीशन था, और कंपटीशन के दौरान उसी ने कोच चैंग का पैर तोड़ दिया था। तो इस प्रीटी गर्ल टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन फेंग यून हॉल वाले ही कर रहे थे, तो इसीलिए कोच चैंग चाहता है कि बायसाओ इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने और जीते। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत की बात थी, क्योंकि आगे कोच चैंग सचमुच बायसाओ की हेल्प करना चाहता है, और उसके अलावा वो बायसाओ का ड्रीम पूरा करना चाहता है। बायसाओ को उस स्ट्रॉबेरी हेयर पिन को लेकर काफी पॉजिटिव दिखाया गया है, जिसे रूबाई ने उसे गिफ्ट किया था। तो बायसाओ और टिंगी के बीच में झगड़ा हो गया रहता है, क्योंकि टिंगी इस बात से अभी भी लेकर बायसाओ से नफरत करती है कि उसकी वजह से उसने अपने प्यार चुयान को खो दिया। तो उसी समय बायसाओ का वो हेयर पिन कहीं खो जाता है, और आगे बायसाओ रो रो कर उस हेयर पिन को ढूंढती है, और आखिरकार उसे वो हेयर पिन टूटा हुआ मिल ही जाता है। तो आगे टिंग हाओ न केवल उस हेयर पिन को जोड़ता है, बल्कि उस हेयर पिन में जो 2 क्रिस्टल्स लगे होते हैं छोटे छोटे, उन्हें भी रात में जाकर ढूंढता है। ऐसे छोटे क्रिस्टल्स तो कमरे में भी ढूंढने पे न मिले, पर किसी भी तरीके से टिंग हाओ उन्हें रोड के किनारे ढूंढने में कामयाब हो ही जाता है, और टिंग हाओ उस हेयर पिन को ठीक करके बायसाओ को वापस दे देता है। तो फ्रेंड्स, बायसाओ की मुंह बोली बहन गोंगिया भी टिंग हाओ को पसंद करती है, लेकिन वो जानती है कि टिंग हाओ के दिल में सिर्फ बायसाओ ही है, और साथ ही वो बायसाओ को भी कन्विंस करती है कि उसे टिंग हाओ का लव एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन बायसाओ तो सिर्फ रूबाई से ही प्यार करती है। तो बायसाओ उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए उस पानी से भरे पॉट को तोड़ने की काफी कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब होती है, और आखिर फिर उसको टिंग हाओ सही तरीका बताता है कि उसे किस तरीके से अपने एनर्जी का यूज करके इस पॉट को तोड़ना चाहिए, जिसके बाद बायसाओ फाइनली उस पॉट को तोड़ लेती है। तो बायसाओ उस टूर्नामेंट में हिस्सा ले लेती है, और कोच चैंग उसे अलग अलग तरीके से ट्रेन करता है, जैसे वो ढेर सारे बॉल्स में से एक कलरफुल बॉल को किक करने के लिए कहता है। तो फ्रेंड्स, बायसाओ का मैच उसी जापानी अपोनेंट सिस्टर्स में से एक से रहता है, जिससे टिंगी हार गई थी, लेकिन बायसाओ उससे जीतने में कामयाब हो जाती है कोच चैंग की ट्रेनिंग और निर्देशों की वजह से। तो ये मैच जीतने के बाद बायसाओ समझ जाती है कि कोच चैंग की ट्रेनिंग चाहे कितनी भी स्ट्रेंज लगती हो, लेकिन है वो काफी इफेक्टिव। तो टिंग हाओ बायसाओ की जीतने की खुशी में पूल पार्टी देता है, और वहाँ पे बायसाओ स्विमिंग पूल में जाती है, और फिर वो रूबाई को याद करने में पानी के अंदर ही डूब जाती है। तो कोच चैंग उसे पानी में डूबा हुआ देख लेता है, और फिर सही टाइम पर उसे पानी से निकालकर उसकी जान बचाता है। वो आगे बायसाओ से इस बात को लेकर नाराज भी रहता है कि वो रूबाई के लिए इतनी दुखी हो गई कि अपनी जान खतरे में डाल ली। तो आगे बायसाओ उसे मनाने के लिए लकड़ी का एक टुकड़ा गिफ्ट करती है, क्योंकि कोच चैंग को वुड क्राफ्टिंग करना पसंद रहता है। इधर टिंग हाओ काफी दुखी रहता है, क्योंकि वो बायसाओ को चाहे जितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन वो उसे भुला ही नहीं पा रहा है। लेकिन कोच चैंग के आने की वजह से उसे बायसाओ की चिंता लगी रहती है कि कहीं कोच चैंग बायसाओ को भी हर्ट न कर दे। इधर कोच चैंग बायसाओ को ट्रेनिंग देता है कि तभी वहाँ पर टिंग हाओ आता है, और उसका झगड़ा एक बार फिर से कोच चैंग से हो जाता है। टिंग हाओ कोच चैंग को फाइट के लिए चैलेंज करता है, और उसके बाद कोच चैंग अपने डंडे और टिंग हाओ अपने स्वेटर से फाइट करते हैं, और टिंग हाओ बहुत ही इजीली वो फाइट जीत जाता है। एक तो वो वर्ल्ड चैंपियन है, और ऊपर से कोच चैंग का पैर टूटा हुआ था। आगे टिंग हाओ बायसाओ को ये समझाने की कोशिश भी करता है कि उसे कोच चैंग से ट्रेनिंग नहीं लेनी चाहिए, लेकिन बायसाओ फिलहाल उसकी बात नहीं मानने को तैयार रहती है। तो टिंग हाओ बायसाओ के साथ टाइम स्पेंड करता है, लेकिन वो दुखी होता है, क्योंकि बायसाओ तो उससे प्यार करती ही नहीं है। तो आगे टिंग हाओ बायसाओ की सेफ्टी के लिए एक बड़ा डिसीजन लेता है। वो अपना मार्शल आर्ट्स हॉल सियान वू छोड़कर सुंगबाई हॉल को ज्वाइन कर लेता है, मतलब वो बड़े स्वैग के साथ सुंगबाई हॉल का नया कोच बनने जाता है। वैसे भी टिंग हाओ तो मल्टी टैलेंटेड है ही, वो गेम, म्यूजिक, स्पोर्ट्स और बिजनेस सब कुछ एक साथ ही संभाल लेता है। तो
तो सुंगबाई हॉल के सारे स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी टिंगहाओ को पसंद करते ही हैं और उसे कोच के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन बायसाओ इस बात को लेकर अनकंफर्टेबल होती है और चिंता करती है क्योंकि वो जानती है कि टिंगहाओ उसे पसंद करता है। लेकिन आगे जब वो और जाओइंग गोंगया को टिंगहाओ से अपना लव कन्फेशन करते हुए सुन लेती हैं, तो उन्हें ये गलत फहमी हो जाती है कि टिंगहाओ गोंगया को पसंद करने लगा है और उसकी वजह से ही सुंगबाई हॉल ज्वाइन करने आया है। और आगे जब बायसाओ टिंगहाओ से ये बात कहती है तो टिंगहाओ भी इस बात से इनकार नहीं करता है क्योंकि वो सोचता है इस तरीके से बायसाओ उसे अपना हॉल ज्वाइन करने देगी और उसे किसी बात की भी फिक्र नहीं होगी। तो टिंगहाओ गोंगया का लव कन्फेशन रिजेक्ट कर दिया रहता है, लेकिन वो गोंगया से कहता है कि वो इस बारे में बायसाओ को न बताए। लेकिन इस बारे में साओइंग को पता चल गया रहता है जो कि बायसाओ की बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन टिंगहाओ उसे भी बायसाओ को ये बात बताने से मना कर देता है। तो अब सुंगबाई हॉल के 2 कोच हो गए थे, कोच चैंग और टिंगहाओ। और टिंगहाओ के वहाँ आ जाने के बाद सुंगबाई हॉल का तो नक्शा ही बदल जाता है। वो एक ट्रेनिंग हॉल की जगह रोमांटिक पार्टी हॉल लगने लगता है। तो कोच चैंग वो सेटअप हटाने के लिए कहता है, लेकिन टिंगहाओ नहीं मानता है और एक बार फिर से दोनों में फाइटिंग शुरू होने ही वाली रहती है और सारे स्टूडेंट बेचारे परेशान रहते हैं कि वो किसका कहना माने। तो आगे ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और दोनों ही कोच बायसाओ को अलग अलग चीजें करने के लिए कहते हैं और बायसाओ परेशान होती है। और फिर जब दोनों एक बार फिर से फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं तो बायसाओ कहती है कि नहीं, वो दोनों की चीज करेगी। और इस तरीके से बेचारे स्टूडेंट दोनों कोच के झगड़े के बीच में पिसते हैं। एंड इस बीच में सारे स्टूडेंट्स का सीनियर ईफेंग अमेरिका चला गया रहता है चुयान के पास, क्योंकि बायसाओ की तरह ईफेंग को भी ऐसा लगता है कि रूबाई जिंदा है और शायद वो अमेरिका में है। तो फ्रेंड्स, गोंगया बायसाओ से उसके ट्रिपल किक के बारे में पूछती है जो बायसाओ का खास अटैक होता है फाइट के दौरान उसके अपोनेंट पर। तो बायसाओ गोंगया को ट्रिपल किक का तरीका बताती है। तो आगे बायसाओ का मैच रहता है उसी जापानी अपोनेंट सिस्टर्स में से एक से। तो आगे वो जापानी अपोनेंट बायसाओ के ट्रिपल किक के डिटेल्स के बारे में बता देती है और उसके बाद सभी शॉक्ड हो जाते हैं और उसके बाद बायसाओ के टीममेट्स गोंगया के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि उसी ने उस जापानी अपोनेंट को बायसाओ के सीक्रेट्स बता दिए। बट बायसाओ को अपनी बहन पे यकीन रहता है और आगे गोंगया सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर भी कर देती है। तो फ्रेंड्स, बायसाओ की इस बार जो जापानी अपोनेंट है वो बहुत ही मजबूत है और उसका एक खास अटैक है जिसको मात देना आसान नहीं है। और बायसाओ किसी भी तरीके से इन सारे कॉम्पिटिशन्स को जीत कर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन का हिस्सा बनना चाहती है, क्योंकि उसे अभी भी यकीन है कि रूबाई जिंदा है और जब वो इंटरनेशनल कंपटीशन का हिस्सा बनेगी तो रूबाई उससे मिलने जरूर आएगा। तो फ्रेंड्स, अब इस ड्रामा में आगे क्या होने वाला है ये तो आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।